ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक मैं अपनी पहली 2 वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आपने ना देखे हों तो मेरी दोनों वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिएगा। अब अगला हम लोग इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट रेशियोज की डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज को लर्न करना आज मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि कैसे याद किया जाता है, बहुत आसान ट्रिक के साथ। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज को मेंशन कर दिया है और उनकी वैल्यूज 0 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पर आपको लर्न करवाती हूँ किस तरीके से इसको लर्न किया जाता है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। साइन 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 0 लगा, यहाँ पर 1 राइट किया, यहाँ पर 2, यहाँ 3 एंड यहाँ पर 4। अब इन चारों नंबर, इन पांचों नंबर को हम लोगों ने 4 से डिवाइड कर दिया। देखिए वैल्यू निकालने का बहुत आसान तरीका है ये। अब जो ये फैक्टर्स में नंबर आए हैं इनको हम लोगों ने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, सारे नंबर्स को। दोबारा बता रही हूँ, पहले हमने यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 नॉर्मल नंबर्स लिख दिए, फिर इन नंबर्स को 4, 4, 4 से डिवाइड कर दिया। अब हमने इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो बच्चों 0 आता है और 0 का जो रूट है वो हमारा 0 ही होता है। अब अगली वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। 1/4, 1 का रूट हमारा 1 ही हो गया, 4 का स्क्वायर रूट हमारा हो गया 2। दैट मीन्स साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। साइन 45 की वैल्यू देखते हैं, पहले इसे कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 1/√2। आगे की तरफ बढ़ते हुए 3 का कोई परफेक्ट रूट नहीं होता है, इसे हम लोग √3 ही लिख देंगे और 4 का परफेक्ट रूट हमारा होता है 2, तो ये वैल्यू आ गई साइन 60 की √3/2। साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं, 4 को जब 4 से कट करते हैं 1 आ जाता है और 1 का स्क्वायर रूट ऑलवेज 1 होता है। ये हमारे पास बच्चों ये सब वैल्यूज आ चुकी हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अगले पे जाते हैं कॉस। नेक्स्ट रेशियो आता है हमारा कॉस। कॉस की वैल्यू कैसे करनी है, कुछ नहीं करना, साइन की जो ये लाइन हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी थी इसे वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। दैट मीन्स यहाँ पर 1 जो साइन 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हुए साइन 45 की वैल्यू है वही कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी, साइन 60 की वैल्यू वही कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी और जो साइन हमारी 0 की वैल्यू है वही कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। ये हमारी कॉस की भी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, tan की वैल्यू करते हैं। tan हमारा ऑलवेज होता है बच्चों साइन अपॉन कॉस। दैट मीन्स साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करना है। अब 0 डिग्री में देखते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 थी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, 0 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। नेक्स्ट करते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। जब इन दोनों को आपस में डिवाइड किया जाता है तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1/√3। नेक्स्ट कर रहे हैं साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सेम कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2। जब ये आपस में कट होते हैं तो आंसर आएगा 1। आगे बढ़ रहे हैं साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। जब इनको डिवाइड किया जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा √3। नेक्स्ट में साइन 90 है हमारा 1 और कॉस 90 है हमारा 0। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आंसर हमारा होता है अनडिफाइंड। ये हमारे tan की भी वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारे कोसेक के ऊपर। कोसेक बच्चों साइन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल करना है हमें साइन की सारी वैल्यूज का। साइन 0 डिग्री हमारा 0 था तो कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1/0। दैट मीन्स आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट आता है साइन 30। साइन 30 की वैल्यू है हमारी हाफ। दैट मीन्स कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/1। दैट मीन्स 2 आ जाएगी, उसका रेसिप्रोकल करना है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, कोसेक 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल √2। नेक्स्ट कर रहे हैं साइन 60 की वैल्यू है हमारी √3/2, तो कोसेक 60 क्या हो जाएगा बच्चों 2/√3। नेक्स्ट कर रहे हैं साइन 90 की वैल्यू हमारी 1, तो कोसेक 90 क्या आ जाएगा 1/1। दैट मीन्स आंसर आ गया हमारा 1। आगे कर रहे हैं सेकंड की वैल्यू करते हैं।
सेकंड की वैल्यू में कुछ भी नहीं करना, जो कोसेक वाली लाइन जा रही है उसको उल्टा करके लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे 1, यहाँ 2/√3, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा। यानी इसी लाइन को हमें उल्टा करके लिखना था। कोड की वैल्यू किस तरीके से लर्न करनी है इसकी टेबल में, कोड की वैल्यू 10 की वैल्यू का उल्टा करना है। दैट मीन्स जो लाइन इस तरीके से चल रही है उसको रिवर्स करके इस तरीके से लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पर अनडिफाइंड है तो यहाँ पर भी अनडिफाइंड कर दीजिए, यहाँ √3 है तो यहाँ √3 आ जाएगा, देन 1/√3, उसके बाद 0 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारी टेबल तैयार हो चुकी है डिफरेंट वैल्यूज की। इसे याद करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको एक साइन की वैल्यू बनानी है, उसके बाद सब इसके अकॉर्डिंग अपने आप बनता जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप इस टेबल को 1-2 बार सेल्फ बनाएंगे अपने हाथों से तो ये आपको इजीली लर्न भी हो जाएगी। चलिए अब इसी वैल्यूज के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन मेंशन किया आपको, जिसमें दिया हुआ है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इन दोनों वैल्यूज के बीच में, इन दोनों रेशियोज के बीच में कोई साइन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन है। सेम यहाँ पर है cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री के बीच में कोई साइन नहीं है। दैट मीन्स इसमें मल्टीप्लाई साइन है। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? हाँ जी सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तभी आपको वो वैल्यूज याद रहेंगी। एक बार हो सकता है आप गलत सोचें, फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 1 सेकंड के अंदर वैल्यूज बता पाएंगे। sin 60 हमारा होता है √3/2 एंड cos 30 वो भी √3/2। नेक्स्ट कर रहे हैं प्लस cos 60 हमारा होता है 1/2 एंड sin 30 भी हमारा होता है 1/2। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4 प्लस साइन 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब हम लोगों को 3/4 और 1/4 को प्लस करना है। दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, सीधी प्लस करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 4/4, आंसर आ गया हमारा 1। ये था हमारा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 cot square 45 डिग्री माइनस sec square 60 डिग्री प्लस sin square 60 डिग्री प्लस cos square 90 डिग्री। अब इसके अंदर हमारे पास है 4 cot square 45 डिग्री। cot 45 की वैल्यू आप सब जानते हैं 1 होती है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इनकी वैल्यूज लिखते जाते हैं। cot 45 की वैल्यू होगी हमारी 1, दैट मीन्स हो गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन sec square 60, sec 60 की वैल्यू होती है हमारे बच्चों 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास बच्चों √3/2 और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर लेंगे। cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताइए? बिल्कुल ठीक, cos 90 की वैल्यू होती है हमारी 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 3/4 प्लस 0। 4 से 4 कट हो गया, एक प्लस में था एक माइनस में था, 0 हो गया, ये भी 0 है, दैट मीन्स फाइनल आंसर हमारा आ गया 3/4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। sin 60 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 15 cos 90 डिग्री। अब हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। कोई भी घबराने की बात नहीं है। वैल्यू का टेबल अगर आपको ऑरली याद हो गया तो बेस्ट है, नहीं तो एक बार उसे बनाकर देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको सब वैल्यूज लर्न हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। sin 60 की वैल्यू क्या होती है? दिमाग पर जोर डालिए, मेरे लिखने से पहले आप सोचने की कोशिश कीजिए कि हाँ ये वैल्यू होती है। sin 60 की वैल्यू √3/2 cos 45, cos स्क्वायर 45 है तो पहले cos 45 की वैल्यू लिखिए 1/√2, बिल्कुल सही। इसका स्क्वायर करेंगे माइनस cot 30 की वैल्यू, हाँ जी फास्टली, cot 30 √3 प्लस 15 मल्टीप्लाई cos 90, cos 90 की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी बच्चों, बिल्कुल सही 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग।
√3/2 को √3/2 रह जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस √3 प्लस 15 मल्टीप्लाई 0 0 बन गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 स्टेप, और मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप थर्ड के साथ कट होता है, सेकंड स्टेप फोर्थ के साथ कट होता है, तो ये सेकंड और फोर्थ स्टेप कट हो गया, तो हमारा यहाँ पर क्या बच गया, ओनली √3, और आगे है हमारा माइनस √3 प्लस 0, √3 से √3 माइनस हो गए, तो हमारा क्या आ गया 0, और 0 ये भी 0 है, दैट मीन्स फाइनल आंसर हमारा आ चुका है 0। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसी टाइप के, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप। हाँ जी बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप के भी आते हैं जिसमें हम लोगों को ऐसे इक्वेशन दे दी जाती है और थीटा की वैल्यू पूछी जाती है कि इसमें थीटा क्या है, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरीके से करना है। अब यहाँ हमें दिया हुआ है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब हमें पूछा जाता है यहाँ थीटा की वैल्यू निकालिए, तो पहले हमें क्या करना है, ये sin 2 थीटा, ये तो 2 थीटा एक एंगल मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इस 2 को जो sin 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, इस 2 को इधर भेजेंगे √3 के पास, जब 2 उधर जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, ये हो गया। अब √3/2 साइन की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर √3/2 आंसर आता है, सोचिए, बिल्कुल सही, sin 60 हम लोग कर चुके हैं, √3/2 किसकी वैल्यू होती थी, sin 60 डिग्री की, हमने इसको sin 60 डिग्री से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इक्वल्स टू के दोनों तरफ साइन है, एक तरफ sin 2 थीटा, एक तरफ sin 60, दैट मीन्स साइन का ये जो एंगल है 2 थीटा वो 60 डिग्री के बराबर है, हमारे पास फिर क्या आ गया, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में ले जाइए, थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री अपॉन 2, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों 30 डिग्री। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी, 2 यहाँ पर साइन की इस वैल्यू का मल्टीप्लाई था, तो हमने यहाँ पर 2 को डिवाइड में ले गए। अब sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 हो गया, √3/2 साइन की कौन सी डिग्री की वैल्यू थी, sin 60 डिग्री की, तो √3/2 की जगह हमने sin 60 डिग्री रख दिया, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin 60 डिग्री आ गया, दोनों तरफ sin है, दैट मीन्स 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इधर 2 मल्टीप्लाई में था, उसको डिवाइड में ले गए, तो आंसर आ गया हमारा 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम -1 को उधर लेकर जाएंगे, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 1। अब इस 3 को उधर लेकर जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, दोनों साइड हम लोग रूट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब बताइए बच्चों 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू थी, कौन से टेंजेंट की वैल्यू थी, कौन से tan की वैल्यू थी, बताइए, दिमाग पर जोर डालिए, बिल्कुल सही, हमारी ये वैल्यू थी tan 30 की, तो हमने यहाँ लिख दिया tan 30 डिग्री, और यहाँ पर हमारा था tan थीटा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 30 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए अब कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग वैल्यू। हाँ जी बच्चों, कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप में भी आते हैं जिसमें वेरीफाई करना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको मेंशन किया है, वेरीफाई दैट ये जो हमें दी हुई इक्वेशन इसको 1/2 के इक्वल्स टू में दिखाना है। हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है, 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, इसकी पूरी वैल्यू 1/2 आ जानी चाहिए, आएगी कि नहीं आएगी इसे चेक करना है। चलिए करते हैं, tan 30 की वैल्यू बिल्कुल सही 1 अपॉन √3, 1 + 1 अपॉन √3, हमारे पास क्या बन गया 1 - 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, सेम हियर 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3। अब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों को सॉल्व करना है।
चलिए करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1/3, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 1/3। सेकेंड एंड फोर्थ टर्म तो खुद ब खुद कट ही हो रही है, हमने कट कर दिया तो हमारे पास आ गया 2/4। दैट मीन्स आंसर आ गया हमारा 1/2। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। इफ x इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई क्या करना है, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब इसे देखते ही बच्चे कंफ्यूज कि ये क्या आ गया, जैसे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ गया होता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके का दिया हुआ है। हमें क्या किया, x की वैल्यू दे दी 30 डिग्री, हम लोग पुट करके अभी इजीली वे में इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए sin 3 इंटू एक्स, दैट मीन्स 30 डिग्री यहाँ पर रखा तो 3 इंटू 30 कितना हो गया हमारा sin 90 डिग्री। आगे चल रहे हैं साइन, यहाँ पर x है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया तो सीधा साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब x। चलिए साइन क्यूब x की जगह हमने रख दिया 30 डिग्री। दोबारा देखिए बच्चों, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई थी, यहाँ दिया हुआ था साइन 3x मतलब 3 और x आपस में मल्टीप्लाइड है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू रखकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 डिग्री आ गया। जैसा इन्होंने लिखा वैसा वैसा उतार दिए, फिर इक्वल्स टू साइन, फिर 3, फिर हमारे पास आया साइन x, यानी इस x की जगह हमने रख दिया 30 डिग्री, फिर माइनस, फिर 4, फिर साइन क्यूब, फिर x की जगह हमने 30 डिग्री रख दिया। अब तीनों जगह पे साइन की डिफर वैल्यूज आ गई हैं, उसकी हम लोग लिख देते हैं, एंगल्स के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू लिखते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1, शाबाश। 3 साइन 30 की वैल्यू, शाबाश, 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब 30 यानी साइन 30 की वैल्यू जो है उसका क्यूब करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसका हमें क्यूब करना है। आ गया, हमें अब इस पूरी टर्म को 1 के इक्वल्स टू में प्रूव करना है, यही हमारे पास बात आती है। देखते हैं हम लोग होता है कि नहीं होता हमसे। ये हो गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, कट हो गया तो क्या बन गया 1/2। हमारे पास आ गया 3/2 माइनस 1/2, नीचे के दोनों डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर इजीली माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 1 2, 2/2 कट के 1, आंसर आ गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हम प्रूव कर चुके हैं, हमारा वेरीफाई हो चुका है। तो ये थी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मैंने आपको वैल्यू बेस्ड इन रेशियो के मैक्सिमम हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे रह गया हो या किसी टाइप में रह गया हो और या आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं